Hi Pragya, welcome to Z and thank you so much for agreeing for this conversation. Thank you so much for having me, Jigyashna. Pragya, सबसे पहले I would like to say कि as a woman, I just cannot express. I think कि I'm at a lack of words to to see your journey कि आप कहाँ से कहाँ तक you have come so far and कैसे आपने अपनी एक foundation establish करी and you have been helping so many people and आपने इतनी lives को impact किया है, change किया है for the good. So and it's an absolutely commendable job. So thank you. It is just because of for people like you कि अभी भी लगता है कि ठीक है there is hope and yes we there is that एक motivation है to keep going. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। यही मोटिवेशन है मेरे लिए करने के लिए कि लोगों की मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि लोगों की लाइफ में कुछ बदलाव ला सकूं। और आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि मैं ये कर पा रही हूँ अति जीवन फाउंडेशन के थ्रू। Yes, so जैसे अभी वी नो कि ऑन जुलाई 12 आपने एक ट्वीट किया था एड्रेसिंग द सुपरस्टार शाहरुख खान एंड हिज फाउंडेशन मीर फाउंडेशन, जिसमें आपने बताया कि कैसे आप एक दिन बैंक गए एंड वहां पे आपको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी विच इज वेरी अनफेयर. सो टू बिगिन विद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाट वाज एग्जैक्टली द सिचुएशन, मतलब क्या प्रॉब्लम थी, क्या एग्जैक्टली हुआ. आई वुड लाइक टू. ये अप्रैल की बात है, इस साल अप्रैल की बात है। शुरुआत के महीने में हफ्ते में अप्रैल के मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक और बैंक अकाउंट चाहिए, ऑल्टरनेट बैंक अकाउंट, जिससे मैं अपना थोड़ा इन्वेस्टमेंट वगैरह मैनेज कर सकूं। तो मेरे यहाँ मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उस बैंक के साथ मेरा 10 साल 12 साल पुराना भी एक बैंक अकाउंट है, लेकिन मुझे एक सेपरेट बैंक अकाउंट चाहिए था अपना इन्वेस्टमेंट मैनेज करने के लिए। तो जब मैं गई तो मुझे बोला गया कि हाँ, खुल जाएगा और 1 घंटे के अंदर आपका बैंक अकाउंट एक्टिवेट भी हो जाएगा। मैं बहुत खुश थी। ये तो वंडरफुल है, ये तो मतलब पहले से और प्रोसेसेस और इजी हो गए हैं और अच्छा हो गया है। तो एग्जीक्यूटिव मेरे घर आएगा, मुझे बोला गया कि एग्जीक्यूटिव मेरे घर आएगा, टैबलेट पे मेरे सारे डिटेल्स लेगा और जाके आधे घंटे में मेरा बैंक अकाउंट खोल देगा। एग्जीक्यूटिव मेरे घर पे आया, चेक और डेबिट कार्ड सबके साथ, और सारा मेरा डिटेल्स लिया। साथ में एक मेरा वीडियो लिया, जिसमें मुझे बोला गया कि अपना आंख ब्लिंक कीजिए, आई ब्लिंक कीजिए। मैंने बोला मेरा दोनों आई ब्लिंक नहीं होता है, एक ही आई ब्लिंक होता है। तो उसने बोला ठीक है, जो होता है वो कर दीजिए। तो मैंने कर दिया और उसके बाद वो वापस गए और वहां पे मतलब उस दिन तो नहीं हुआ, वो मुझे पता था। लेकिन उसके 1 हफ्ते बाद कोई अपडेट नहीं था, 1 हफ्ते तक मुझे बैंक से। तो 1 हफ्ते बाद फिर से मैंने उस एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट किया कि मेरा अकाउंट का क्या हुआ। आपने बोला था सेम डे खुल जाएगा, 1 घंटे में खुल जाएगा, अब 1 हफ्ते हो गए, अब क्या। तो ओके ओके मैम, मैं हम देखते हैं करके। और उसके बाद ऐसे ही करते करते, फॉलो अप करते करते, मैं बीच में 2 बार बैंक भी गई। मुझे ये बोला गया कि हाँ प्रोसेस में है, थोड़ा अटका हुआ है, आपका आपका सिचुएशन डिफरेंट है, इस वजह से। करते करते समय बीतता गया, 3 हफ्ते बीत गए। फिर मैं, मतलब एक होता है ना कि मैं खुलवाना चाहती हूँ, 3 हफ्ते हो गए अभी तक क्यों नहीं खुला। तो फिर मैं गई और मैंने बोला कि प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ। तो मैम आपका आई ब्लिंक नहीं करता, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है सिस्टम। मैंने कहा ऑप्शन और क्या है आपके पास, तो मेरा अकाउंट ही नहीं खुलेगा क्या। तो उन्होंने बोला कि मैम आपका फिजिकल फॉर्म हमको एप्लीकेशन लेना पड़ेगा, जो 5 to 6 वर्किंग डेज लगेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, वो ही कर दो। उसके बाद फिर मुझे ये बोला गया कि आपका, उस टाइम मेरा फिजिकल एप्लीकेशन फिर से नया फॉर्म भराया गया मुझे। वो बोला 5 to 6 वर्किंग डेज लगेगा। मैं फिर से वेट कर रही थी, उसमें 10 दिन बीत गए, मोर देन 10 डेज। फिर मैं वापस गई कि अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला हो रहा है करके। तो फिर मई के फर्स्ट वीक, 6 मई, मैंने ये पिटीशन ऑनलाइन डाला change.org पे कि ये मेरे अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स का प्रॉब्लम है
जो मेरे जैसे हैं, जो नहीं ब्लिंक कर पा रहे हैं। तो और मेरी ही जब बात नहीं सुनी जा रही है, मैं तो इतनी एजुकेटेड हूँ कि पहुंच पा रही हूँ बैंक तक, अब उनसे बोल पा रही हूँ कि आपका प्रॉब्लम क्या है, लेकिन व्हाट अबाउट दोस्त जो नहीं पहुंच पाते हैं, जो उसी में पीस कर लेते हैं कि हाँ भाई हमारी डिसेबिलिटी है, इस वजह से हमको नहीं खुल पाएगा अब हमारा बैंक अकाउंट। और ये रिसेंट ये प्रोग्रेस है लास्ट 2-3 इयर्स का। ओके तो पहले बैंक अकाउंट खुल जाता था इजीली, लेकिन ये जो ऑनलाइन प्रोसेस है और उसमें भी लाइवलीनेस का जो है, सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो ही आपका लाइवलीनेस का है। भाई मैं जब आपके सामने जिंदा खड़ा हूं, बैठी हुई हूं और बात कर रही हूं आपसे, इससे बड़ा लाइवलीनेस और क्या हो सकता है, राइट? वो तो फिजिकली मेरे घर में आए थे और आके किए, तो मुझे इससे प्रॉब्लम था। फिर मैंने बहुत सारे सर्वाइवर्स से पूछा, क्योंकि मैं उनके लिए काम करती हूँ, और जो हमसे एसोसिएट, मैंने बोला तुम बैंक जा करके पता करो, खुलवाओ तो पता तो चले कि हो क्या रहा है। इतने सारे सर्वाइवर्स अलग अलग लोकेशन में, इस कंट्री के अलग अलग लोकेशन में गए, और बहुतों ने मुझसे ये बोला कि हाँ ये चैलेंज है। और तो फिर मुझे लगा कि ये तो भाई मतलब ये चेंज करना है, और ये पॉलिसी लेवल पे चेंज करना है, इतना आसान नहीं होगा। और इसीलिए मैंने change.org का सपोर्ट लिया और पिटीशन स्टार्ट किया। और पिटीशन स्टार्ट करने के 3 से 4 दिन के अंदर मुझे कॉल आ गया ICICI, सॉरी, मुझे कॉल आ गया बैंक से, और मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। विद इन अ डे मेरा नया अकाउंट खुल गया। मेरा ये आस्क है कि मेरा तो अकाउंट आपने रिजॉल्व कर दिया, क्योंकि मैंने पिटीशन डाला change.org पे, जिसमें बहुत सारे सिग्नेचर्स आए, इस वजह से मुझे अटेंशन मिला और खुल गया। लेकिन व्हाट अबाउट दोस्त जो नहीं पहुंच पाते हैं? मैं तो सिर्फ एक इंसान हूं जो पहुंच पाई, कर पाई। बहुत सारा तो पिटीशन भी खोलेंगे जो साइन भी नहीं होगा, रीच आउट भी नहीं कर पाएंगे, और कभी नहीं उनका वो उनकी आवाज सुनी जाएगी। तो मुझे मेरा यही एक आस्क है कि उन सब के लिए आप ये चेंजेस लाएं, बस अमेंडमेंट लाएं, कि जो आपने लाइवलीनेस का किया है कि आई ब्लिंक आप सिर्फ करना ही लाइवलीनेस का प्रूफ हो रहा है, मिल रहा है आपको, आप उसको चेंज करके 4-5 और ऑप्शन ले आइए। अभी भी क्या और जो सर्वाइवर्स में जिनके में भी आप कांटेक्ट में हो, और जो लोग जिनके साथ सेम प्रॉब्लम हुई हो, क्या अब वो उनके साथ भी रिजॉल्व हो गया? लाइक इज देयर लाइक अ रिड्रेसल देयर? नहीं नहीं। अच्छा। तो मैं एक एग्जांपल अभी भी बताती हूँ। वो तो अभी तक वो लाइवलीनेस वाला ऑप्शन अभी तक सिर्फ आई ब्लिंक ही है, और इसका प्रूफ मेरे पास ये है कि अभी मंडे को मैं फिर से बैंक गई थी, और अपने बच्चों के लिए, मेरी डॉटर्स 12 और 14 इयर्स की हैं, अपने डॉटर्स के लिए एक बैंक अकाउंट खुलवाने, सो दैट टू मेक देम इंडिपेंडेंट की। ठीक है, तो माइनर के बैंक अकाउंट में गार्जियन का सारा डिटेल्स लगता है। ओके तो मुझसे फिर मेरा सारा डिटेल्स लिया गया एज गार्जियन, मैंने सारा डिटेल्स दिया। सेम थिंग हैपेंड अगेन कि मुझे आई ब्लिंक वाला हुआ, और दिस टाइम वो लोग जानते थे कि आई ब्लिंक वाला मैम का एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो लोग कल ही मेरे पास फिजिकल फॉर्म के लिए आ गए, और आज मेरे से फिजिकल फॉर्म साइन कराया है। और अब उन्होंने बोला है टाइम हम नहीं बता सकते, राइट, टाइम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ 5 to 6 वर्किंग डेज तो मिनिमम लगेगा मैम, क्योंकि दिस टाइम उनको पता है कि अगर इस बार उन्होंने ज्यादा लेट किया तो मैं और एक लेवल ऊपर जाऊंगी, राइट। तो ये आज तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ है, ये मेरे लिए भी रिजॉल्व नहीं है। मैं इस बार एक कॉमनर की तरह गई थी, फिर से गई थी, और फिर से वही प्रॉब्लम मैंने देखा। इस वीक की बात है, इस हफ्ते की। आज मैंने साइन किया है वो फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म। डिजिटल एरा में आज भी सिर्फ इस वजह से कि मैं आई ब्लिंक नहीं कर पाती हूँ, मैं 1 घंटे में या 1 दिन में अपना बैंक अकाउंट नहीं खोल सकती हूँ। मैं 1 घंटे में मुझे सिम कार्ड नहीं मिल सकता, क्योंकि सेम ये KYC प्रोसेस सिम कार्ड के लिए भी है। I mean, I'm sure it must be very hectic, like exhausting mentally and physically. So जब इतने महीने इस चीज को लग गए, तो ऐसा what transpired, या ऐसा आपको what motivated you कि ठीक है this issue has to be raised, and अब मेरे को सोशल मीडिया पे ले जाना पड़ेगा इस चीज को?
ओके, टू टेल यू जिज्ञासा, 2 साल पहले मेरे साथ सेम प्रॉब्लम एक सिम कार्ड के लिए हुई थी। राइट, मुझे अतिजीवन फाउंडेशन का एक हेल्पलाइन नंबर चाहिए था और मैं गई थी अपने आईडी प्रूफ के साथ और मुझे नहीं मिला था। वो भी पूरा 10 दिन चला था और इट वाज वेरी एग्जॉस्टिंग इमोशनली। बाद में मुझे क्या आंसर मिलता है कि मैडम आपका तो नहीं हो पाएगा, आप किसी और के नाम से अपना ले लीजिए सिम कार्ड। आज मैं 40 साल की हूँ। डू यू थिंक कि मुझे एक गार्जियन की जरूरत है एक सिम कार्ड लेने के लिए या एक बैंक अकाउंट लेने के लिए? ऐसे सजेशंस मुझे एम्प्लॉयज देते हैं, वहां के स्टाफ देते हैं कि आप किसी और के नाम पे सिम कार्ड ले लीजिए। वो मुझे बहुत हर्टफुल था वो स्टेटमेंट मेरे लिए। और हमारे देश में इतने सारे एसिड अटैक और बर्न सर्वाइवर्स हैं, Yes. और सबने एक तरह से पीस कर लिया है कि हमको तो नहीं मिलेगा। I don't think so. Like ये लोग समझ पाते हैं इस बात को कि at different levels कितनी challenges आपको face करनी पड़ती हैं. So प्रज्ञा, जब आपने ये tweet डाला and when why did you like what was a particular reason कि आपने SRK शाहरुख खान एंड उनकी फाउंडेशन मीर फाउंडेशन को ही टैग किया आउट ऑफ एवरीवन, एंड आपकी खुद की भी एक फाउंडेशन है? यस, तो मीर फाउंडेशन अतिजीवन फाउंडेशन के साथ एसोसिएटेड है और उन्होंने शाहरुख खान की फाउंडेशन ने बहुत हेल्प किया है हमको सर्वाइवर्स को रिहैबिलिटेट करने में। और मुझे ये पता है कि शाहरुख खान को एक एम्पैथी है उनको एसिड अटैक सर्वाइवर्स के टुवर्ड्स। तो मुझे इस होप के साथ मैंने ट्वीट किया था कि हाँ, कोई तो सुनेगा, एटलीस्ट कोई तो सुनने वाला है। I think somewhere in our heads or maybe in our gut we have that intuition, या एक कहीं ना कहीं हमें कभी कभी पता होता है कि शायद जो मैं करने जा रही हूँ it might work out or it might not. तो जब आपने ट्वीट किया and he gets so many tweets, there must be like a flood of tweets like for his account जो लोग उन्हें टैग करते होंगे. So आपको कभी what was your emotion like when before tweeting it, कि was there like a hope ऐसा, like what went inside your head? See, I have tweeted many people in last 2 years, okay, और मेरे पास यही एक बहुत बड़ा होप था क्योंकि मुझे पता है कि उनके दिल में एक स्पेशल एम्पैथी है एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए। तो उनका फाउंडेशन या वो सुनेंगे और हेल्प करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ, और हाँ, डर भी था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आजकल ये सोशल मीडिया में कोई और एक अलग एंगल ना निकाल ले, कुछ और एक अलग थॉट नहीं निकाल ले कि ये मतलब ये डर भी था, लेकिन हिम्मत करनी थी क्योंकि मुझे रीच आउट करना है, लोगों को बताना है कि ये प्रॉब्लम है। अगर मैं नहीं डालूंगी सोशल मीडिया पे तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगी लोगों तक, नहीं बोल पाऊंगी कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे सर्वाइवर्स हैं जिनको डेली लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। मुझे सिम कार्ड के लिए, मैं सच बताऊं, जब मैं स्टोर के बाहर थी मुझे लग रहा था कि मैं अब रो दूंगी, मैं वहां पे कोलैप्स कर जाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो क्वेश्चन मेरी डिग्निटी के लिए है। राइट, मुझे ऐसा मतलब बहुत होपलेस फील कर रही थी, हेल्पलेस फील कर रही थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। You thought कि ठीक है, I'm going to establish this foundation, Atiji. What was that one moment that you were like, yes, I'm gonna get up and I'm going to do it? So that one moment, it was a series of moments, which led me to start Atijeevan Foundation. मुझे बहुत सपोर्ट मिला है डॉक्टर्स जो मेरी सर्जरी किए हैं। मुझे बहुत सपोर्ट मिला है वो डॉक्टर्स जिनसे मैं मिली हूँ अपने पास्ट लाइफ में, और जिनसे भी मैं मिली हूँ सबने यही कहा है कि तुम कुछ करो सारे बर्न पेशेंट्स के लिए। और वो मेरे लिए हमेशा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा है। Just last few questions. In this, like you said कि आपकी 2 daughters भी हैं. So after this incident, like
how was their reaction? I mean, did you see any difference? I mean, how was it for them to, accept it? My daughters were born after the incident. Oh, okay. ओके, सो उनके लिए यही उनकी माँ Yeah. थी, ऐसी ही दिखने वाली औरत उनकी माँ थी। और जब से वो पैदा हुए मुझे ऐसे ही देखे हैं, उन्होंने ऐसे ही एक्सेप्ट किया। हाँ, जब वो स्कूल जाना शुरू किए और जब उन्होंने देखा कि उनकी माँ को सब लोग डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, दूसरे बच्चे की माँ अलग दिखती है, मेरी माँ अलग दिखती है, तो मुझे छूते थे, मुझसे पूछते थे कि क्या हुआ। जब वो बोलना शुरू किए तभी मैं बोलती थी कि मैं जल गई, मुझे जल गई इस वजह से, आप केयरफुल रहना, आग के पास ऐसे। लेकिन एक फेटफुल दिन था जिस दिन मेरी बड़ी वाली बेटी स्कूल गई थी और एक आर्टिकल मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला था जो सबने पढ़ा था। उस दिन उसके जब वो स्कूल से घर आई उसके पास बहुत सारे सवाल थे और मैंने ये एक्सेप्ट किया कि आज वो दिन है जब मुझे उन दोनों को बैठा करके अपनी रियलिटी बतानी है कि मेरे ऊपर किसी ने एसिड डाला था और इसलिए मैं जल गई। और मैंने बताया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। उनका बस लास्ट में यही आंसर था, मम्मा वो अच्छे नहीं थे, ऐसा अच्छा नहीं किया उन्होंने। तो बस उनको फिर मैंने बताया कि मैं दूसरों को जो मेरे जैसे हैं उनको मैं हेल्प करती हूँ और मुझे लगता है कि तब से वो लोग ये चीज़ एक्सेप्ट कर चुके हैं और यू नो आप भी आज भी वो जानते हैं कि मैं कैसे क्या क्या काम करती हूँ और बहुत बहुत सपोर्टिव हैं मेरे हर काम के टूवर्ड्स। So, Pragya, thank you so much for having this conversation. And I hope that things, fast track ho and things just go upwards and forwards with this right from here. Thank you so I much hope that too. Thank you so much for having me here.